भारत के खेल में सियासत लाने की आग ने क्रिकेट को फिर जलाकर राख कर दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाकायदा तौर पर निकाल दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर लिया गया। ICC का कहना है कि 3 हफ्तों से ज्यादा इस मामले पर तफसीली बातचीत की गई। दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी टीम को लाहक किसी काबिल एतमाद या तस्दीक शुदा सिक्योरिटी खतरे के शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए मैचेस मुंतकिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला वज़ीर आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश से ज्यादती हुई है। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में दी PCB शॉप का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म गजा में देरपा क़याम अमन के लिए पुरुमीद, कहा कि गजा पीस बोर्ड में शामिल होने की दावत मिली थी। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी काबीना ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया था। उम्मीद है फ़लस्तीनों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गजा की तामीर नौ होगी। कराची में गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे को 9 रोज गुजर गए। शहर की फजा आज भी सोगवार। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। आग लगने के बाद शदीद गफलत और लापरवाही बढ़ती गई। दरवाजे बंद होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। वाक़े के दौरान लाइट्स बंद कर दी गईं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन, मुतासरा इमारत का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। 90% काम मुकम्मल कर लिया गया। फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रही, कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। आवाम आसानी से बचकर निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे? क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानहे गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसीह बलीग उर्दू, इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। कहा गुल प्लाजा जैसे सानियात किसी एक दिन की गफलत नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा है। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी जिम्मा जाहिर नहीं कर सकते। सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ तरीन तिजारती मराकज आज भी फायर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजान आबाद मार्केट्स किसी भी वक्त एक और खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। नए सूबे बनने में कोई हर्ज नहीं, खौफजदा नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुल्क में नए सूबे बनाने की हिमायत। लाहौर में थिंक फेस्ट से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। हम बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में नाकाम रहे। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा तो लोगों को बुरा लगा। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। इख्तियारात निचली सतह पर ना मुंतकिल करना अवाम से धोखा है।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में बेसमेंट में बॉयलर फटने से आग लग गई। दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक, 7 झुलस कर जख्मी। आतिशज़दगी के बाद होटल में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। होटल में मौजूद 180 अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सेफ सिटी ड्रोन कैमरों से ऑपरेशन मॉनिटर। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। दूसरा स्पेल शुरू होने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। मगरिबी हवाएं बालाई और शुमाली इलाकों पर असर अंदाज होंगी। NDMA की एडवाइजरी जारी। गुज़िश्ता रोज की बर्फबारी से मुख्तलिफ राबिता सड़कें ताहाल बंद। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमायां। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सुआत में 16, कर्क के पहाड़ों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और भक्कर में 42 साल बाद यालाबारी रिकॉर्ड। बलूचिस्तान नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ी। कोयटा में दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी भी मुंजमद। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मॉल रोड और उसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं। कराची की फजाओं में कोयटा की सर्द हवाओं की धूम। शहरियों की कुल्फी जम गई। रातों रात दिन में भी गर्म कपड़ों के बगैर सफर नामुमकिन हो गया। गैर मामूली सर्दी से शहरी हैरान व परेशान। सर्दी को एंजॉय तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि पहले कभी सर्दी आती नहीं थी और अगर आती थी तो बस एक लम्हे के लिए आती थी फिर गायब हो जाती थी। ऐसा लग रहा है जैसे अपने गांव में हूँ। कराची में भी ऐसी सर्दी है जैसे इधर बदीन शहर में भी ऐसी सर्दी है गांव में। बहुत अच्छे लग रहे हैं, होनी चाहिए सर्दी तो, क्योंकि 8-9 महीने तो गर्मी में हम जलसते हैं, तो कुछ महीने में अगर ये सर्दी भी हो जाए तो अच्छी बात है। हुकूमत का PIA के बाद एयरपोर्ट्स की निजकारी का फैसला। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। तीनों एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग ओपन बिडिंग के जरिए होगी। एलामी में वाज़ेह किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कोई मुआहदा मनसूख नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी और तुर्क हम मनसब से राबते। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की दुबई में अमाराती आला ओहदेदार से भी मुलाकात। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। अमरीका का इराक़ी तेल की आमदनी हथियाने का मंसूबा। आइंदा हुकूमत में ईरान के हामी मुसल्लह ग्रुपों के अफराद को हुकूमत में शामिल करने पर मुनाफा रोकने की धमकी दे दी। खबरदार किया कि ईरानी हामी अफराद की शमूलियत मजबूत अमरीका इराक़ शराकतदारी के साथ मुताबिकत नहीं रखती। खतरनाक बर्फानी तूफान ने अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले लिया। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक आधे से ज्यादा अमेरिका को मनफी दर्जा हरारत और शदीद सर्द हवाओं का सामना। 9000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कल सूरत हाल ज्यादा खराब होने का इम्कान। 16 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अफगान तालिबान के नाम निहाद आईनी दस्तूर से आलमी सतह पर शदीद तशवीश। मुसविदा इंसानी हुकूक, समाजी इंसाफ और मुसावात की खुली नफी। बागियों को नाकाबिले इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज की गुंजाइश रखी गई। जिस्मानी सजाओं में इजाफा। तालिबान क़यादत पर तनकीद काबिले सजा जुर्म करार। बैनुल अक़वामी और अफगान मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ। अफवाज पाकिस्तान का खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया गया। कार्रवाई श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर की गई।
आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 6 मरहले के लिए तैयार। लोअरदीर के मोहम्मद सयाम का कौमी नुमाइंदगी पर फख्र और वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का अज़्म। और पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म की मकबूल अदाकारा रूही बानो को परिस्तानों से जुदा हुए 7 बरस बीत गए। रूही बानो ने 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर खूब राज किया। मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। रूही बानो जवान बेटे के कत्ल के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी और इसी रोग के लिए दुनिया से रुखसत हो गईं।